अध्याय 40 प्रबुद्धता का वन। हिमालय की तलहटी में बसे प्राचीन राज्य कोसल में एक घना और रहस्यमय वन था जिसे ज्ञान का वन के रूप में जाना जाता था। वन को ऋषियों, संतों और सत्य के साधकों का घर कहा जाता था जो दुनिया की पीड़ा को पार करने और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते थे। एक दिन राज्य में यह खबर फैल गई कि ज्ञान के जंगल से एक महान आध्यात्मिक शिक्षक उभरा है। एक शिक्षक जो ज्ञान और करुणा का प्रसार करता है। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे बुद्ध, प्रबुद्ध व्यक्ति बनने के लिए नियत थे। जैसे ही बुद्ध की उपस्थिति की खबर लोगों के कानों तक पहुंची, जिज्ञासा और प्रत्याशा की भावना राज्य में भर गई। जो लोग जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तरों के लिए तरसते थे, वे ऋषि का मार्गदर्शन लेने के लिए जंगल की यात्रा करते थे। साधकों में राजा नाम का एक विनम्र किसान था, जिसने बुद्ध की शिक्षाओं और पीड़ा से मुक्ति के वादे की कहानियां सुनी थी। राजा ने जीवन की कठिनाइयों का अनुभव करते हुए वर्षों तक खेतों में मेहनत की थी और उन्होंने अस्तित्व के संघर्षों से बोझिल एक भारी दिल उठाया था। दृढ़ संकल्प के साथ राजा प्रबुद्धता के वन के हरे भरे प्राचीन पेड़ों के माध्यम से यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच गहराई तक गए, उनका सामना ध्यान में ऋषियों से हुआ। उनकी आंखें गहन चिंतन में बंद हो गई। उन्होंने साधुओं को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हुए देखा। उनके चेहरे शांत थे और उनके दिल सांसारिक चिंताओं से मुक्त थे। अंत में घने जंगल को पार करने के कई दिनों के बाद राजा एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक हल्की हवा खिलते फूलों की सुगंध और पक्षियों के मधुर गीतों को ले जा रही थी। समाशोधन के बीच में बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। राजा विनम्रता के साथ बुद्ध के पास गए, उनके सामने झुककर बोले, हे बुद्धिमान, मैं राजा हूँ, एक विनम्र किसान जो जीवन की पीड़ा से बोझिल है। मैंने आपकी शिक्षाओं और ज्ञान के मार्ग के बारे में सुना है। कृपया इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करें। करुणा से भरी आंखों से बुद्ध ने राजा की ओर देखा और अपने ज्ञान को साझा करने लगे। उन्होंने 4 महान सत्यों की बात की: दोह का सत्य, दोह का कारण, दोह का अंत और दोह के अंत का मार्ग। उन्होंने समझाया कि पीड़ा आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होती है और यह कि सच्ची मुक्ति सभी चीजों की अस्थायी प्रकृति को समझने से आती है। राजा ने बड़े ध्यान से सुना। उनका दिल बुद्ध के शब्दों को बारिश को भिगोने वाली सूखी भूमि की तरह अवशोषित कर रहा था। उन्होंने अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस किया, जैसे कि उनकी चेतना से एक पर्दा हटा लिया गया हो। पहली बार उन्होंने अपनी पीड़ा को एक नए प्रकाश में, सभी प्राणियों द्वारा साझा किए गए एक सार्वभौमिक अनुभव के रूप में देखा। बुद्ध ने तब ध्यान में राजा का मार्गदर्शन किया, उन्हें आसक्ति को छोड़ना और आंतरिक शांति प्राप्त करना सिखाया। उन्होंने मुक्ति की कुंजी के रूप में न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी करुणा के महत्व पर जोर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और राजा बुद्ध और उनके शिष्यों से सीखते हुए ज्ञान के जंगल में रहे। धीरे धीरे अपने हृदय और मन के परिवर्तन का अनुभव करते हुए उन्होंने ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के लिए खुद को समर्पित कर दिया। एक सुबह जब राजा एक बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे, तो उन्होंने सभी अस्तित्व के साथ परस्पर जुड़ाव की गहरी भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि एक बार उन्होंने जो पीड़ा झेली थी, वह अब एक भारी बोझ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आंतरिक शांति और ज्ञान का मार्ग खोज लिया था। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ राजा बुद्ध से प्राप्त ज्ञान को साझा करने के लिए उत्सुक होकर अपने गांव लौट आए। उन्होंने खेतों में काम करना जारी रखा, लेकिन उनकी उपस्थिति बदल गई थी। उन्होंने पीड़ित लोगों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान किया, करुणा और विनम्रता के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। कोसल के लोग राजा में परिवर्तन और उनके साझा ज्ञान पर आश्चर्यचकित थे। प्रबोधन का वन उन लोगों के लिए तीर्थस्थल बन गया जो पीड़ा से मुक्ति का मार्ग चाहते थे। और इसलिए द फॉरेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट की कहानी ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित
आंतरिक शांति और ज्ञान के मार्ग पर साधकों का मार्गदर्शन करने में ज्ञान और करुणा की शक्ति का एक वसीयतनामा के रूप में कार्य किया। कहानी का नैतिकहद फॉरेस्ट ऑफ एनलाइटनमेंट हमें सिखाता है कि पीड़ा से मुक्ति का मार्ग सभी चीजों की अस्थायी प्रकृति को समझने, लगाव को छोड़ने और अपने और दूसरों के लिए करुणा पैदा करने में निहित है। राजा की तरह जब हम खुले दिल और विनम्रता के साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों के बीच आंतरिक शांति और ज्ञान पा सकते हैं।